जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि एक देवी ने अपने मनचाहे वर को पाने के लिए क्या क्या सहा? वो कौन सा तप था जिसने सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया? आज हम बात कर रहे हैं उसी अद्भुत कहानी की जो प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक मिसाल है। हरितालिका तीज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपने लक्ष्य को सच्चे दिल से पाना चाहता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां से प्रेम और समर्पण का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। यकीन मानिए, इस कहानी का हर पल आपको भावुक कर देगा और आप इसे पूरा सुने बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्यौहार हमारी संस्कृति की आत्मा होते हैं और हरितालिका तीज उन त्योहारों में से एक है जो भारतीय समाज में प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास की एक अनूठी गाथा सुनाता है। यह दिन केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा का प्रतीक है। हरतालिका तीज की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों त्याग, तपस्या, प्रेम और धैर्य का एक जीवंत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तपस्या है जो हर बाधा को पार करने की शक्ति रखती है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाता है और कुंवारी कन्याएं इसे मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। इस कथा के हर पात्र, हर घटना और हर अनुष्ठान में एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है जो हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे और उसके हर पहलू में छिपे हुए गहरी प्रतीकात्मक अर्थ को उजागर करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेम और तपस्या की अमर गाथा। यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। उन्हें शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता था। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वह भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ शिव के ध्यान में लीन रहती थी और हिमालय की वादियों में भगवान शिव की तपस्या के बारे में सुनती थी। उनका मन संसारिक सुखों से हटकर केवल शिव की भक्ति में रमा हुआ था। एक बार देवर्षि नारद पर्वतराज हिमालय के पास आए। पर्वतराज ने उनका आदर सत्कार किया। तब नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, मैं आपके पास एक शुभ संदेश लेकर आया हूँ। आपकी पुत्री पार्वती के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। वह आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज हिमालय यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु जैसा महान और शक्तिशाली वर उनकी पुत्री के लिए सबसे उत्तम है। उन्होंने बिना माता पार्वती की इच्छा जाने तुरंत नारद मुनि को अपनी सहमति दे दी। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उनके मन में केवल भगवान शिव थे और वे किसी और से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। वह अपनी सहेली के पास गई और रोते हुए बोली, हे सखी, मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है, लेकिन मैंने तो अपने मन से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं इस असमंजस में जी नहीं सकती। माता पार्वती की सहेली ने उनका दुख देखकर कहा, सखी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारा मन शिव के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता तो हम इस विवाह से बच निकलने का उपाय करेंगे। उसने माता पार्वती को समझा बुझाकर उन्हें लेकर एक घने जंगल में चली गई। यह जंगल पर्वतराज हिमालय के राज्य से बहुत दूर था। माता पार्वती को उनकी सहेली द्वारा इस तरह हरण करके ले जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। संस्कृत में हरित का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सहेली। जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक गुफा में आश्रय लिया
उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और दिन रात उसी की पूजा में लीन रहने लगी। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। वह भोजन पानी सब त्याग चुकी थी। कई वर्षों तक वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहती थीं और फिर तो उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता और अर्पणा का अर्थ है जो पत्ता भी ना खाए। इसी कारण माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। वे भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना अपनी तपस्या में लीन रहीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका शरीर कृशकाय हो गया था, लेकिन उनके मन का संकल्प हिमालय की तरह अटल रहा। उधर पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को हर जगह खोज रहे थे। उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा जाने बिना उसका विवाह तय कर दिया। वह उसकी सलामती के लिए चिंतित थे। जब माता पार्वती की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके माता पार्वती के पास आए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? इस तपस्या से आपका शरीर क्षीण हो रहा है। आप मुझे बताएं कि आप किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं। माता पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम क्या कर रही हो? शिव तो एक अघोरी है। वह शमशान में रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और सांपों को गले में धारण करते हैं। उनका ना कोई घर है न परिवार। उनसे विवाह करके तुम्हारा जीवन कैसे सुखमय होगा? तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें भगवान विष्णु जैसा महान वर मिल रहा है, फिर भी तुम एक ऐसे वर को चाहती हो जो किसी काम का नहीं। वृद्ध ब्राह्मण की बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। मैं भगवान शिव के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकती। मेरा उनसे प्रेम सच्चा है और मैं उनके बारे में एक भी बुरी बात नहीं मानती। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम अद्भुत है। तुमने मेरे बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुना और तुम्हारा संकल्प नहीं टूटा। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तब भगवान शिव ने अपने गणों के साथ पर्वतराज हिमालय के पास एक दूत भेजा और उनसे अपनी पुत्री का हाथ मांगा। पर्वतराज ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। इसी दिन यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता पार्वती ने अपने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए इस दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से की जाती है। हरितालिका तीज की कथा सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कथा है जो हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताती है। हरितालिका शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। माता पार्वती का अपनी सहेली के साथ घर छोड़कर जाना आत्मखोज की यात्रा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है और वह हमारी सच्ची इच्छा होती है तो हमें बाहरी दुनिया और सामाजिक बंधनों को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा पर निकलना पड़ता है। सहेली का हरण करना यह दिखाता है कि इस यात्रा में एक सच्चा मित्र कितना महत्वपूर्ण होता है, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने वाले रास्तों से दूर रखता है। हरितालिका तीज का निर्जला व्रत सबसे कठोर व्रतों में से एक है। यह केवल शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि यह इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक मोह का त्याग है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। पानी और भोजन का त्याग मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। यह सिखाता है कि इच्छा शक्ति के बल पर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब शरीर की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं तो मन अधिक एकाग्र होता है। यह एकाग्रता हमें अपने लक्ष्य और ईश्वर से जुड़ने में मदद करती है।
माता पार्वती ने पूजा के लिए रेत का शिवलिंग बनाया था। यह दिखाता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भव्य मंदिर या महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति और निष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है। रेत का शिवलिंग यह भी दर्शाता है कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं और हम उन्हें कहीं भी किसी भी रूप में पा सकते हैं। यह संदेश देता है कि पूजा का स्थान हमारा हृदय है और भक्ति का माध्यम हमारा शुद्ध मन है। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव द्वारा माता पार्वती की परीक्षा लेना एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक घटना है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हमेशा परीक्षा से गुजरता है। जीवन में कई बार हमें ऐसी स्थितियां आती हैं जब लोग हमारे लक्ष्यों, हमारे विश्वासों या हमारे प्रेम पर संदेह करते हैं। इस कथा में माता पार्वती ने दिखाया कि कैसे ऐसे समय में भी हमें अपने प्रेम और विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया क्रोध और निराशा की नहीं, बल्कि अपने प्रेम और आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा की थी। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन केवल दो प्रेमियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। पुरुष चेतना, निष्क्रिय शक्ति, ध्यान और वैराग्य का प्रतीक है। प्रकृति क्रियाशीलता, ऊर्जा, सृजन और प्रेम का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब ये दोनों शक्तियाँ एक साथ आती हैं। शिव पार्वती का विवाह जीवन, प्रेम, सृजन और पूर्णता का प्रतीक है। हरितालिका तीज की पूजा में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हमें सभी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन भी कई बाधाओं के बाद हुआ था और गणेश जी की पूजा यह सुनिश्चित करती है कि दाम्पत्य जीवन में कोई भी बाधा ना आए। इस कथा में माता पार्वती की सहेली का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। वह केवल एक सहायक पात्र नहीं है, बल्कि वह उस सच्ची मित्रता का प्रतीक है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। हरितालिका तीज की कथा एक काल अतीत कहानी है जो युगों से हमें प्रेरित करती आ रही है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, तपस्या और अटूट विश्वास की मांग करता है। यह प्रेम भौतिक सुख सुविधाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को धैर्य और दृढ़ संकल्प से पार किया जा सकता है। माता पार्वती का त्याग और उनकी तपस्या हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक। यह व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान और जीवन के सार से भरी हुई हैं। हरितालिका तीज का व्रत रखकर हम न केवल अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं, बल्कि हम उस शाश्वत प्रेम और विश्वास को भी अपने जीवन में उतारते हैं जिसने माता पार्वती और भगवान शिव को एक कर दिया था। यह कहानी हर दाम्पत्य के लिए एक मार्गदर्शक है जो उन्हें प्रेम, सम्मान और समर्पण के लिए जीवन जीने की राह दिखाती है। तो देखा आपने, हरितालिका तीज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह तप, त्याग और धैर्य की मांग करता है। माता पार्वती का संकल्प और उनका अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें भगवान शिव से मिलाया। यह कथा आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समर्पण कितना ज़रूरी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए उत्साहित करता है। और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा के महत्व को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी संस्कृति में छुपी ऐसी और भी अनमोल कहानियों के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे।
हर हर महादेव। जय माता दी।